हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं आज आपको एक रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। यह कहानी निखिल और पूजा की है। वह हमारा स्कूल का दिन था जब निखिल एक पूजा नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय निखिल 10th क्लास में था, पूजा भी 10th क्लास में ही थी। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय निखिल ने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को उनके प्यार के बारे में पता था। उसके दोस्त हमेशा पूजा नाम लेकर उसे चिढ़ाया करते थे। पूजा और निखिल लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त वे दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते और दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता, यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर पूजा से बातें करता। हम दोनों के साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद पूजा अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये पूजा को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन पूजा के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना पूजा अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि पूजा को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है पूजा उसे पसंद करती है। उसके फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि पूजा ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, पूजा ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका और लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने पूजा का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि पूजा ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत पूजा को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो पूजा से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? पूजा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या नहीं? पूजा, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। पूजा अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने पूजा को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं पूजा के पास गया और उससे कहा, पूजा 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। पूजा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? निखिल, तुम अभय को लाइक करती हो ना? पूजा,
मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। निखिल, सिर्फ अच्छे दोस्त हो न तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। पूजा गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोला, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ और तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। निखिल, पूजा हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया। पूजा, स्कूल लाइफ को हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आँखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। पूजा मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe and press the bell icon.